students, today we will solve exercise 12.1 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is exponents and powers. Students, आपने जैसे ये वीडियो देखा होगा और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर लिखा हुआ देखा होगा तो आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि ये चैप्टर तो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, आप 7th क्लास में चीज़ को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़े एक दो फॉर्मूले ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे हम रिकॉल करते हुए चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन यही क्लियर करते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर है और पावर लिखा होता तो तब तो एक ही चीज़ होती। यहाँ पे तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो यही समझते हैं, ठीक है ना। जो पावर होती है ना बेटा, पावर कैन बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। पावर में हम क्या करते हैं कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई है ये डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक्सप्रेशन लिख रखा है मैंने। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 5 की पावर 3 है, मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। पूरा बोल रहा हूँ ना, 5 का भी नेम ले रहा हूँ, 3 भी इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। या यहाँ पे लिख दूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैं क्या लिखूँगा, ये एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर 4, या बोलूँगा इसको मैं 6 रेज टू द पावर 4, कि किसी नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। लेकिन एक्सपोनेंट की बात करूँ ना, तो एक्सपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ इससे हमें मतलब होता है। यहाँ पे 5 से मतलब नहीं होता, नीचे बेस से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी इंटीजर में होती है। क्या, एक्सपोनेंट इज द सुपर स्क्रिप्ट प्लेस्ड अबव टू द राइट ऑफ द बेस ऑफ एनी नंबर। यहाँ पे किसी बेस के राइट साइड में ऊपर पे जो ये नंबर होता है उससे मतलब होता है हमें। जैसे मैं लिख दूँ 6 रेज टू द पावर -3, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है क्या, -3। अब बोल दूँ 2 रेज टू द पावर 3, एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3। लेकिन पावर में बोलूँगा तो पावर में पूरा बताऊँगा। पावर का मतलब ये होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसा है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन जब एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चला आपको कि पावर थोड़ा मतलब उससे फॉर्मूले को, मतलब जो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है उसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा रखा है। पावर में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है ये भी बताना पड़ता है कि कौन नंबर है वो, किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया कितनी टाइम्स। लेकिन एक्सपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से मतलब होता है। चाहो तो आप नीचे वाले को भी हाइट ही कर दीजिए। ये ऊपर क्या लिखा है, 3 -3, ये चीज़ें। जैसे मैं लिखूँ 7 रेज़ टू द पावर 4, तो 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। मैं नीचे देखूंगा भी नहीं क्या लिखा हुआ है नंबर, कोई मतलब नहीं उससे, सिर्फ 4। लेकिन अगर यहाँ पे पावर की बात करें तो बोलूँगा 7 रेज टू द पावर 4, ठीक है ना। 7 को मल्टीप्लाई किया गया 4 टाइम्स, तो ये थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि पावर भी यही है एक्सपोनेंट भी यही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस अब नज़र आ गया होगा, क्योंकि कि एक्सपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं, पावर में ये भी बताते हैं कि हाँ भाई कौन सा नंबर है, कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो हम बोलेंगे 7 रेज टू द पावर 4, 7 को मल्टीप्लाई किया गया 4 टाइम्स, तो पूरा आ जाता है उसमें पावर में। लेकिन एक्सपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर का आता है, ठीक है। तो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं। इफ़ a and b आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड m and n आर एनी इंटीजर्स, ठीक है। बोल रहा है कि a और b कोई भी इंटीजर हो नॉन जीरो, मतलब कि वो -1 -2 -3 +1 +2 +3 +100 ये नंबर हो, बस जीरो ना हो, ठीक है। लेकिन m और n कुछ भी हो सकता है बोल रहा है। तो ये लॉज आपके कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको देखते हैं एक बार, ठीक है ना। पहला लॉ ये है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो कैसे समझेंगे हम इसे, ऐसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास 2 रेज टू द पावर 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 है, ठीक है ना। मैंने इसी तरह से बनाया कि यहाँ पे a भी वही रखा है, यहाँ भी a वही रखा है। a मतलब कि नीचे बेस, इसका बेस जो है वो 2 है, इसका बेस भी 2 है, तो a और a दोनों में सिमिलर आ ना। और यहाँ पे m क्या है 4 और n क्या है 2, मतलब कि m और n दोनों डिफरेंट है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखिए m माइनस n करते हैं ना, तो देखिए बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, 2 रेज टू द पावर 4, ये डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं ना आप। और इसको अगर एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या है लास्ट में 2 रेज टू द पावर 2, है ना। 2 से 2 कट गया, अब ये बच गया, तो 2 रेज टू द पावर 2 तो लिख सकते हैं ना इसे। अब देखिए बेटा आंसर आया लास्ट में 2 रेज टू द पावर 2। तो अगर हम डायरेक्टली भी सॉल्व करते ना इसे, कि क्या करते, बेसेज आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन,
बट पावर्स आर डिफरेंट। सो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा ये, है ना, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमने ऐसे भी चेक कर लिया। तो इसका मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स लिखे हों, किस में पावर में लिखे हों, जैसे ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर एन, तो इसका मतलब अगर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखिए करके भी हमने देख लिया। सीधे आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर लीजिए, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर हम तो ऐसे भी करके समझ लेते हैं, लेकिन बेटा देखो अगर मान लो आपके पास 2 की पावर 925 होता और डिवाइड बाई 2 की पावर 920 होता, तो आप 2 की पावर 925 या 2 रेज टू दी पावर 925 को क्या आप 2 को 925 लिखते, फिर डिवाइड में 2 को 920 टाइम्स लिखते, नहीं लिखते ना, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा ना उससे। तो ये फिर जैसे यहाँ तो छोटे छोटे नंबर लिखे थे, अब यहाँ यही रूल याद काम आएंगे हमारे, यहाँ पर यही रूल काम आएंगे क्या, कि इफ बेसेज आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन बट पावर्स आर डिफरेंट दैट टाइम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 925 माइनस 920, ये फॉर्मूला कर लिया, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो 2 कितना आ गया 5। अब 2 की पावर 5 तो सॉल्व किया जा सकता है ना जल्दी, सीधे आंसर हो जाएगा। और कैसे याद रखोगे आप, देखो ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर एन, इनके बीच में देखिए ये दोनों डॉट को हटा दीजिएगा, माइनस दिखा रहा है ना, तो एम और एन को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड है ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू द पावर एम, तो क्या हो जाता है ए बी रेज टू द पावर एम। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा हो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पावर्स आर सेम बट बेसेज आर डिफरेंट बट दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। उस समय क्या होता है, बेसेज विल बी मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हो जाएगा और ऊपर सेम रहेगा। आपने कौन सी क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। इफ बेसेज आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम देन बेस विल बी मल्टीप्लाइड बट पावर विल रिमेन सेम। जो आपकी पावर है ये m है, ये m है, ये आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। थर्ड है देखिए आपका, थर्ड क्या है आपका, देखिए a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। कहने का मतलब अगर ऐसा है आपके पास, मान लीजिए कोई नंबर 5 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है आपका 5 रेज टू द पावर 8 हो जाता है, 4 2 जा 8। इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर -3, तो कन्फ्यूज नहीं होना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 -3 मल्टीप्लाई बाई x -3x। जैसे ये हो 2 रेज टू द पावर -1/2 मल्टी रेज टू द पावर 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा -3। देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर पावर रेज टू द पावर पावर हो तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। अच्छा इसको और थोड़ा लॉजिक से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 5 की पावर अगर 6 है और यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। देखिए बेटा ये ब्रैकेट लगा हो ना थोड़ा सा, और इसको आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे। अब देखो बेटा इन दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन है, और ब्रैकेट का साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन का ना, तो 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, है ना। ये ब्रैकेट होता है ना, किसी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब उसमें प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए इन दोनों का, ठीक है। इसको याद करने का मेथड ये था, इनके बीच में से डॉट को हटा दीजिए, डिवाइड वाले में माइनस होगा और पावर ही माइनस होती है, ए और ए को तो माइनस करोगे नहीं ना, फिर तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तो गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये डॉट को देखिएगा, इस वाले में मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाना है और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ में है क्या लिखा हुआ है, अगर a रेज टू द पावर m हो और a रेज टू द पावर n, कहने का मतलब अगर बेसिस सेम हो बट पावर्स डिफरेंट हो और ये मल्टीप्लाई में हो, तो क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके 5 रेज टू द पावर 6 है और यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 7 है, तो a रेज टू द पावर 6 प्लस 7, तो a रेज टू द पावर 13 हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं ये एग्जाम्पल लिखूँ 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय
3 रेज टू द पावर 4। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4 + 2 6 आना चाहिए ना, क्योंकि बेसेज आर सेम, पावर विल बी एडिड। तो आप दूसरी तरीके में जैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 × 3 2 बार लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 है ना, 4 टाइम्स है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ अब सारा, तो क्या लिखूँगा, बेस 3 है और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, पावर का जो हम डेफिनेशन करे थे उसको यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक्सप्रेशन दिखा दिया। तो वही तो हमारा यहाँ भी आया है। तो ये जो लॉज है ना, ये आपको क्या कर रखा है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्या है ईजिली कैसे सॉल्व हो जाए। एक तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है ना, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अगर हमें रूल याद हो। वरना हम 925 बार न्यूमरेटर लिखेंगे 2 को, और 920 टाइम्स किसको लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर जिसको रूल पता है वो सीधे माइनस कर लेगा। यहाँ पे पावर रेज टू द पावर में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर बेसेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। ठीक है। और लास्ट वाला अभी हमने जो अभी फोर्थ वाला पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा हुआ है हमने कि अगर बेसेस सेम होंगे बट पावर डिफरेंट होंगी तो a रेज टू द पावर m+n हो जाएगा। ये दोनों तो आप बहुत अच्छे से सीख के होंगे ये, क्योंकि इसमें तो यही था कि इसको हटा देना है, माइनस बना देना है इसे। और इस वाले में तो आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, या ऐसे नॉर्मली भी समझ में आ रहा है कि बेसेज आर सेम देन पावर विल बी एडिड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर दिया है। ये तो थे आपके 4th पार्ट तक जो आपके रूल्स थे। अब देखते हैं 5th वाला। 5th वाला क्या कहता है, 5th वाला जो रूल था, a रेज टू द पावर 0 है तो ये आएगा 1। कहने का मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो वो आता है 1, एक्सेप्ट a = 0। मतलब a की जगह क्या होना है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ऐसे लीजिए वेर a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि 0 रेज टू द पावर 0 क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह, इस a की जगह कोई भी इंटीजर आ जाए 0 के अलावा, तो सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा, सबका 1 आएगा। आप लिख लीजिए 1 लाख रेज टू द पावर 0, ये भी 1 आएगा। 2/3 रेज टू द पावर 0, ये भी 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 लगा लीजिए, 1 आएगा। ठीक है, एक नया रूल, ये एक तो नया रूल आपने सीखा इस क्लास में, 8th क्लास में, किसी पे पावर की अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आएगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर अगर माइनस हो, जैसे a रेज टू द पावर -m है ना, तो a रेज टू द पावर -m है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके में लिखना चाहें और माइनस सिंबल ना लाना चाहें तो इसका मतलब ये होता है a रेज टू द पावर m। किसी भी नंबर को अगर ऐसे लिखा हो लाइक 2 रेज टू द पावर -3, और आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है -3, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे अपोजिट साइड में, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना। अगर इसके नीचे ऐसा तो लिख सकता हूँ 1, तो 2 रेज टू द पावर -3। अगर आपको इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है, इसका मतलब कि ये गलत जगह लिखा हुआ है। इसकी राइट पोजीशन जो थी वो कहाँ थी, डिनोमिनेटर में थी। ऐसे ही अगर कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हो 1/6 रेज टू द पावर -2, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है एक्चुअल में वो न्यूमरेटर में, अभी तो फिलहाल डिनोमिनेटर में है ना 6 रेज टू द पावर -2, तो माइनस चीज़ ये दिखाती है कि गलत जगह है। मतलब कि ये होना चाहिए था न्यूमरेटर में, है डिनोमिनेटर में, इसलिए माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो इसके डिनोमिनेटर से मूव करा देंगे न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 रेज टू द पावर -3। अब 4 रेज टू द पावर -3, तो इसका मतलब ये अभी तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना ये चीज़, 4 रेज टू द पावर -3, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये है डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये प्लस साइन होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि आपने कभी देखा है कि 4 -3 को सॉल्व करिए 4 रेज टू द पावर -3, कभी नहीं। आपने ये सीखा होगा या तो 4 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व कर दीजिए, या तो 1/4 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व कर दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 रेज टू द पावर 3, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको रूल्स जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास 10th क्लास हायर स्टडी के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी लॉज को दोबारा देखना है एक बार वीडियो देखने के बाद, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1, इवेल्युएट। आपको इनको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा इनका। देखिए बेटा, ये वही रूल है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, 3 रेज टू द पावर -2। कहने का मतलब a रेज टू द पावर -m। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा,
पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट में आप आंसर नहीं निकाल सकते, पहले आपको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। एक्सपोनेंट मीन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻² इक्वल टू 1/3⁻², क्योंकि -2 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसका मतलब इसको अलग जगह लिखना पड़ेगा। अलग जगह मीन्स यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो यहाँ किस में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। बस अब सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9। बहुत ईजी है। बी पार्ट, -4⁻²। फिर से वही है कि -4 जो है वो होना तो चाहिए था डिनोमिनेटर में, लिख दिया है न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 1 लगाया जा सकता है। तो इसको अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना हो तो क्या आ जाएगा आपका 1 क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, -4/-2 तो ऊपर है, इसको अगर नीचे लाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, -4⁻²। आप कभी ये मत सोचना कि पावर अगर चेंज हो जाती है नीचे जाके माइनस की प्लस में हो जाती है तो ये माइनस साइन भी चेंज हो जाएगा। माइनस साइन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज होती है। पावर चेंज कैसे होती है, माइनस से प्लस में होती है, लेकिन उसके आगे जो साइन है ना वो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो साइन चेंज नहीं होता। लाइक अगर आपके पास 1/-2⁻4 है तो ये माइनस में मान लीजिए, तो अगर इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है तो ये आ जाएगा -2⁻+4, ऊपर आएगा ऐसे। नीचे अगर -2 है तो ये ऊपर भी -2 ही रहेगा। पावर आपकी चेंज होती है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ना कि साइन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/-4 × -4 तो कितना आ जाता है, 1/16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको डाउट केस बता रहा हूँ, कोई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए +4 होता है यहाँ पे और बाहर माइनस होता और -2 होता, तब क्या होता, तब देखिए बेटा ये ऐसा होता 4⁻²। इसको आप प्लस कर सकते हैं आगे के, ये ब्रैकेट से बाहर है, मतलब कि इसके अंदर नहीं है। इसमें तो ये रीड कर रहे हैं -4⁻², यहाँ क्या रीड कर रहे हैं 4⁻², सिर्फ 4, तो 4 ही जाएगा नीचे, माइनस नहीं जाएगा नीचे, ना कि माइनस इसके नीचे भी नहीं आएगा आगे पे, क्योंकि ये ब्रैकेट से भी बाहर है। तो यहाँ पे आएगा -1/4⁻², ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1 की पावर भी -5 है और 2 की पावर भी -5 है, ठीक है। बिल्कुल आपको देख रहा 2⁻−5 1⁻−5, तभी तो इसको बोलते हैं 1/2 मतलब कि 1 की पावर भी -5 है और 2 की पावर भी -5 है, दोनों की पावर सेम थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया था 1/2⁻5। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1⁻5 भी गलत जगह लिख दिया गया है और 2⁻5 भी गलत जगह लिख दिया गया है। ये हमारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये तो आ जाएगा ऊपर 2⁻+5 हो जाएगा, और इसकी पावर भी अगर पॉजिटिव बनाना है तो नीचे भी क्या जाएगा 1⁻+5। तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कितनी भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये तो आ जाएगा 5 टाइम और नीचे 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, नीचे तो आएगा 1, तो आएगा 32। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट के जो रूल थे उनको देखते हुए, और जो रिजल्ट आएगा लेकिन उसको किस में करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए -4⁵5 डिवाइड बाई -4�8। अब यहाँ पे एक लॉ है आपका जिसको मैं आपको बता रहा था कि ऐसे हाइड कर लीजिएगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, माइनस का ना। देखिए क्योंकि बेसेज आर सेम, बेस है -4, यहाँ भी बेस है -4, तो बेस विल रिमेन सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि पहले 5 है तो 5 में से ही 8 माइनस होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -4⁵5 -8, यह आ जाएगा -3, है ना। अब देखिए -4⁵3, लेकिन आपको बोलता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट माना चाहिए। तो क्या करेंगे हम,
-4^3। अब आप बोलेंगे सर अभी भी नेगेटिव में है। देखो बेटा, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो साइन है। 4 के आगे जो आता है वो साइन होता है, ऊपर जो आता है वो एक्सपोनेंट होता है। हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, यही पॉजिटिव होता नीचे जाके, ये नहीं होता, ये एज इट इज जाएगा। मतलब आप इससे तो कोई मतलब ही मत रखो, ये आप इसको हाइड ही कर लो चाहे माइंड में। आप ये देखो कि -4 पहले कहानी का ऊपर लिखा है ना, बस ये नीचे आ जाएगा। बस जो भी लिखा हो अंदर, कुछ भी लिखा हो, लाइक a/2 + 3 + 4 + y, ऐसे कुछ लिख दिया हो, ठीक है, +1, या इसके साथ सी भी कर लेते हैं, -1, अगर ये लिखा हो तो कुछ भी नहीं देखना नीचे, बस ये करना है a/2 जो लिखा हुआ है मैंने 4c + 1 पावर +1 होगी भाई। जस्ट अपोजिट साइड में लिख दो उसे, नीचे जो लिखा हुआ है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो माइनस साइन में, चाहे प्लस साइन में, चाहे कुछ भी लिखा हो उनके अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट 1/2^3 होल पावर 2। देखो बेटा, मैं आंसर यहाँ पे एक्सपोनेंट में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, पावर में दिखाना है। यहाँ पे इवेल्युएट था तो पूरा सॉल्व करना था हमें, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ पर ये बोला हो कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, तो उसमें आपको रिजल्ट आपको पावर में दिखाना है। इवेल्युएट बोला तो मतलब पूरा सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आने वाला है पूरा मल्टीप्लाई, जैसे अभी यहाँ करे थे हम ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पावर में ही दिखाना है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। 2^3 मतलब जैसे कि 8 होता है, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। मुझे आंसर किस में लाना है, पावर में लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ, देखो बेटा, क्या इसको 1³ लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को तो कितना भी पावर लिख दो 1 के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इसको 2³ ऐसे का ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही चीज़ लिखी हुई है मैंने दोबारा, बस क्योंकि 1 को अगर मैं 3 टाइम भी लिखूँ तो 1 ही तो आएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये इसलिए किया है, मैं कुछ करने वाला हूँ अभी। देखिए 1/2, यहाँ पे ये चीज़ है ना बेस में, तो यहाँ पे पावर तो दोनों की सेम है, तो मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ 1/2^3। ये यही चीज़ है जो यहाँ पे हमने किया था। देखिए होल पावर -5, तो इसका मतलब ये भी तो है 1/1 की पावर -5 और 2 की पावर -5, 1^5, 2^5। तो 1 की इंडिविजुअल पावर भी यहाँ पे, 2 की इंडिविजुअल पावर भी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको, ये चीज़ ये भी तो हो सकती है ऐसे ही, यहाँ पे 1^3 और 2^3, दोनों की पावर 3 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 3, ठीक है ना। और ये कौन सा रूल था आपका, ये रूल था आपका कि a^3, ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे b^3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a/b^3, दोनों की पावर क्योंकि 3 है तो a/b^3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वही किया। अब देखिए यहाँ पे एक और लॉ आ रहा है, कौन सा वाला, जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या कर दोगे आप, 1/2 3 × 2, तो क्या आ जाएगा 1/2^6। नाउ थर्ड पार्ट, -3^4 मल्टीप्लाई बाय 5/3^4, ठीक है। अब इसे कैसे करें हम, देखिए यहाँ पे इसका मतलब 5^4 और 3^4 है, जो भी हमने किया था। हमने इस चीज़ को ये लिखा था, तो इस चीज़ को भी तो ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, और इसका मतलब यही तो हुआ 5/3 की पावर 4। अभी हमने यही चीज़ सीखा था, तो ठीक है, हमने ये कर दिया। अब देखिए बेटा, हम इसको अभी फ़िलहाल कट नहीं कर सकते, हम कट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये -3 है और ये +3 है, ऐसे थोड़ा कट जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम -3, इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 5 × 5, वैसे 5 को नहीं करना था, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ कि आपके मन में डाउट ना रहे कि 5 को क्यों नहीं कर रहे सर, ठीक है ना। 3 × 3, ठीक है बेटा। अब तो इस 3 से कट सकता है ना ऐसे इंडिविजुअली, -1 आ जाएगा, इस 3 से -3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, और इस 3 से भी ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो सारे कट के 3 से। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपको आगे को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए 1 जो है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है,
4 टाइम्स ना इवन नंबर में जब होता है और यहाँ पे माइनस साइन अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली, तो आपका प्लस में आंसर आएगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1 हो गया, और इन दोनों का भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई +1 हो गया। और ये तो आप 5⁴ दोबारा लिख लीजिए, क्योंकि इसका कोई होने वाला नहीं, क्योंकि हमें आंसर किस में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही लिखना था। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो गया, और इसको मल्टीप्लाई 4। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा था कि माइनस अगर इवन नंबर में हो और वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई में हो, तो आप सीधे प्लस में आंसर लिख सकते हैं अपना। जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये लिखा हो, तो आपका माइनस अभी कितनी टाइम है, ऑड में है ना, 3 टाइम है, तो इसका आंसर आएगा माइनस। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, अब कितनी टाइम है, 1 2 3 4 इवन टाइम में ना, तो सीधे प्लस में आएगा आंसर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस का आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, 3⁻⁻7 डिवाइड बाई 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल यूज हो रहा है कि बेस सेम है, ठीक है ना, और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये डॉट हटा दीजिए, आपको दिख रहा होगा माइनस करो मुझे बोल रहा है, तो बेसेस सेम रहेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते ना, तो -7 माइनस -10, क्योंकि ये तो माइनस पहले से ही है ना, ये तो माइनस बीच में आएगा ना एक। अरे कहने का मतलब ये है 3⁻, अगर मान लो 10 हो और 3⁻2 हो, तो 3 10 -2, ये माइनस तो लाना पड़ेगा ना हमें। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3⁻10 डिवाइड बाई 3⁻2, तब क्या होगा, 3⁻10 -2 आएगा, क्योंकि एक माइनस तो यहाँ से भी आ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी है 3⁻7 माइनस फिर -10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5, तो 3 की पावर -7, यह आ जाएगा आपका +10 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5। यह आ गया आपका क्या, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर 10 - 7 3, ठीक है। अब ब्रैकेट आप हटा लीजिए। अब यहाँ पे एक और रूल आ गया कि बेसेज आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, देन पावर विल बी एडेड। यही तो रूल था। अगर ये होता है कि a⁻m और a⁻n, तो पावर विल बी एडेड, तो क्या हो जाएगा, 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5, तो क्या हो जाएगा, ये 3⁻3 प्लस -5, तो 3⁻3 -5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 3⁻3 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3⁻2, क्योंकि ये बड़ा है, 5 - 3 माइनस में आएगा। अब क्योंकि आंसर यहाँ पे 3⁻2 में आया है, लेकिन हमें एक्सप्रेस करना है अपना रिजल्ट प्लस में, तो आपको ये रूल आज हमने कई बार बता दिया कि 3⁻2 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3⁻2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ भी अगर ऐसा लास्ट में आया होता तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन आया ऊपर है तो हमने उसको नीचे लिखा डिनोमिनेटर में। फिफ्थ पार्ट, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय -7⁻³ अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सपोनेंट का कौन सा रूल है, a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। if powers are same and bases are different and they are in multiplication, that time bases will be multiplied and power will be remain same। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, bases will be multiplied and power will remain same, पावर -3 ही रहेगी दोनों की, ठीक है ना। यही वाला रूल किया हुआ है। देखिए a यहाँ पे क्या है 2 और b क्या है -7, यहाँ भी a 2 b -7 और पावर m, मतलब कि दोनों की पावर -3 थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -14। अब देखिए बेटा, ये तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में आया आंसर, जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, एक्सपोनेंट मीन -3 जो आया हुआ है, ये माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ये आपका आ जाएगा +3, माइनस साइन इसका नहीं होगा चेंज, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0 + 4⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट के जो रूल हैं उन रूल्स का यूज़ करके इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं देना है, पूरा इवेल्युएट करना है, मतलब पूरा आंसर निकालना है। लाइक 2 आ जाए लास्ट में आंसर, 1/4 आ जाए, 1/6 आ जाए, पावर उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा, एक रूल तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 0 को छोड़ के, मतलब कि 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए,
वहाँ की किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 1। यहाँ पे अगर 4 है, हमें इसको पहले क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 है ना, इसको प्लस बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूरा वैल्यू निकालनी है लास्ट में क्या आएगा, तो इसलिए एक्सपोनेंट में नहीं लिखेंगे हम आंसर। अब क्या करेंगे, देखिए 1+1/4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। ऐसे कट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ गया, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 5। एलसीएम आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी ऐसे कट नहीं कर सकते आप जब तक कि पूरा ब्रैकेट सॉल्व ना हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 दिख गया और कट कर दिया। ऐसे कैसे कट कर देंगे आप, अभी ब्रैकेट पूरा सॉल्व थोड़ा ना हुआ है। ये पूरा ब्रैकेट जब तक सॉल्व नहीं होगा आप कट नहीं कर सकते। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है -2⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 4⁻⁻1 डिवाइड बाई 2⁻²। पहले तो इनको क्या करेंगे, सबको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट देखिए, पावर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पावर तो ये होगी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 टाइम्स, ये होता है पूरा पावर। मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट का यूज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये एक्सपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2⁻1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ज़बरदस्ती से। आप या तो ये समझ लीजिए, ठीक है, अपने अपने तरीके माइंड में कुछ भी स्टेबल करने के लिए। 4⁻1, इसकी पावर -1 थी, इसका मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे इसको भी ठीक कर लेते हैं 1/2⁻2, क्योंकि ये भी गलत जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी लिखा हुआ है आप इससे मतलब मत रखिए डिवाइड से। आप ये देखिए 2⁻2 लिखा है ना, तो जहाँ पर भी ऐसा दिख जाए आपको उसको नीचे लिख दीजिए बस। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1/, इसको भी 4 लिख सकते हैं, 2×2 = 4। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 1/8 लिख सकते होंगे अब आप, क्योंकि इसको सॉल्व करा जा सकता है, 1 × 1 = 1, 4×2 = 8। एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड बाई 1/4। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप, क्योंकि पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब 1/8 4/1, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, पहले रेसिप्रोकल होता है। अब 4×2 = 8, तो कितना आ जाएगा, 4×1 = 4 होता है ना, तो 1/2। थर्ड पार्ट, 1/2⁻² प्लस 1/3⁻² प्लस 1/4⁻²। यहाँ पर भी क्या करना है, -2 को +2 बनाना है, -2 को +2 बनाना है, -2 को +2 बनाना है, क्योंकि गलत जगह लिखे हुए हैं। 1 इसका मतलब नीचे है और 2 ऊपर है, तभी ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। देखिए ना, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, अब ये भी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे 3 और 1⁻², यहाँ पे 4/1⁻², जस्ट अपोजिट कर देना है बस, रेसिप्रोकल। देखिए 2/1, 3/1, 4/1, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻² और 1⁻²। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 1⁻² का मतलब 1 ही होता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, ये तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा दो वही आएगा। 3⁻² हो जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 4×4 = 16/1। ठीक है, अब ये 1 तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 9 + 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 + 4 20, 20 + 9 29, तो आंसर आ जाएगा 29। बहुत ईजी होते हैं एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन, आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा ईजी लगे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 होल पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा डायरेक्टली 1 लिख दूँ, तो बेटा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका है। देखिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन हो, 3⁻3⁻0, क्या आप सीधे इसका आंसर अगर 1 लिखने वाले हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से गलत लिख रहे हो आप, क्योंकि 3 - 3 तो 0 होता है और ये तो अनडिफाइंड होता है ना। लॉजिक आया समझ में, तो अंदर वाला क्या पता 0 ना आ जाए, तो इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पता अंदर वाला 0 आ जाए, फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, फिर 1 थोड़ा ना आएगा इसका आंसर। मैंने आपको बताया था कि अंदर अगर 1 है, अंदर अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है
तभी आपका 1 आएगा, तो 0 नहीं आ सकता। तो 0 अगर आ गया तो फिर तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। 1/3 + 1/4 + 1/5 पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका 3, 4 और 5 का, तो क्या आ जाएगा, सीधे आपके लिए तो बड़ी क्लास में आप 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20, 15 और ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, raised to the power 0। इसको प्लस कर लीजिए, 47/60। अंदर कोई 0 नहीं बना रहा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हम 1 अब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट, -2/3 -2/2। मैं इसको दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। कई बच्चे ये कर सकते हैं कि पहले इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, 3/-2 raised to the power +2। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि किसी भी नंबर को अगर आपको सॉल्व करना तो पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अंदर का हमने सॉल्व कर लिया, ये 3/-2 आ गया, और जैसा रहता है अंदर वैसे ही रेसिप्रोकल हो जाता है, और पावर पॉजिटिव में आ गई, और यहाँ पे 2 आ गया। अब ऊपर तो आ जाएगा 3 × 3, नीचे आ जाएगा -2 × -2। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 कितनी बार है, 2, -4 × -4, क्योंकि ऐसा है ना, 9 raised to the power 2 और -4 raised to the power 2, तो इसको एक्सपेंड करके यही तो लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 81/16, क्योंकि -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनाते हैं। ठीक है, या आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि क्यों ना इसको एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करके भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, पावर रेज़ टू द पावर पावर, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे, -2/3, तो -2 × 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। अरे ये वाला रूल, ये पावर रेज़ टू द पावर, तो क्या होता है, a⁻m × n। तो ये चीज़ तो करा मैंने, -2 × 2, तो क्या हो जाएगा, -2/3 raised to the power -4। अब कर दीजिए आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 और -2 × -2 × -2 तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये माइनस कितनी बार है, 4 टाइम है, तो आंसर प्लस में आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इवन नंबर में जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। यहाँ फिर से आपको क्या करना है, इनको पूरा सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट नहीं करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में तो लिखा गया था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में डिनोट करिए। ठीक है, पावर नोटेशन उसकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सीधे इवेल्युएट करना है, तो पूरा सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही रूल होता है कि भाई पहले माइनस को प्लस करिए। जैसे 8 की पावर -1 है, यहाँ पे 8 raised to the power -1, तो इसका मतलब 8 raised to the power -1 लिखा तो गया न्यूमरेटर में, इसकी एक्चुअल पोजीशन डिनोमिनेटर में। गलत जगह जब भी लिखा रहता है तो माइनस साइन लिखा रहता है। ठीक है, आप माइंड में कुछ ना कुछ पिक्चर बना देना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये इमेज बना लीजिए। जैसे 2 raised to the power -4 है, तो इसका मतलब आप ये सोचिए माइंड में कि ये गलत जगह लिखा हुआ है, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, न्यूमरेटर में। तब वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो करते हैं पहले, देखिए 5 raised to the power 3 है, तो यही है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ये सही पोजीशन में लिखा हो, तभी इसका साइन प्लस का है। उसके साथ आ जाएगा 2 raised to the power +4, और नीचे आ जाएगा 8 raised to the power +1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 × 5 × 5 × 2, 2 × 2 × 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 8 ही है। ठीक है, तो अब ये कट कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 × 2 दैट इज 250। बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर। सेकेंड पार्ट, 5 raised to the power -1 × 2 raised to the power -1 × 6 raised to the power -1। तो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/5 raised to the power +1
पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी 1/2 रेज़ टू द पावर प्लस 1, इसको 1/6 रेज़ टू द पावर प्लस 1 पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसकी प्लेस चेंज करके। अब क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, क्योंकि 5 की पावर 1 5 ही आएगा, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 6 की पावर 1 6 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 1/5 टू जा 10, क्योंकि 1 1 जा 1 5 टू जा 10। कुछ बच्चे एलसीएम भी ले लेते हैं, इनका एलसीएम नहीं लेना आपको, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो क्या आ जाएगा 1/60, अभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका ना, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो 1/60 आएगा। कुछ बच्चों को 66 दिख रहा होगा, 60 है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय m रेज़ टू द पावर -3 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय, तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का रूल तो लग रहा है, कौन सा, बेसिस आर सेम दे आर इन डिवीजन पावर्स आर डिफरेंट सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। ये देखिए ये वाला रूल, माइनस, तो क्या होगा आपका 5 रेज़ टू द पावर m माइनस -3 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ये तो ना माइनस साइन तो यहाँ पे आया फॉर्मूले की वजह से, ये तो माइनस पहले से लिखा था ना। तो 5 रेज़ टू द पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपको एक रूल यहाँ पे एक और है कि अगर बेसिस सेम हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि m+3 इक्वल टू 5 के इक्वल है। ठीक है ना। अगर पावर सेम होती हैं तो बेसिस कंपेयर कर सकते हैं, और बेसिस सेम होते हैं तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीधे ये लिख सकते हैं m+3 इक्वल टू 5। जैसे मैं ये लिखूँ 6 रेज़ टू द पावर x और 6 रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ पे सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि बेसिस सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है। और दूसरे में मैं अगर ऐसा लिखूँ, मैं 7 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3, तब बेसिस को कंपेयर किया जा सकता है, x इक्वल टू 7, है ना। दोनों जब बेसिस सेम हो तो पावर कंपेयर, और पावर सेम हो तो बेसिस को भी कंपेयर किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे के इक्वल बोला जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिस सेम थे तो पावर को भी इक्वल रख दिया एक दूसरे के। तो m इक्वल टू क्या गया 5 - 3 m इक्वल टू 2। ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। लाइक सपोज दैट आपके पास ये हो कोई क्वेश्चन 1/2, घबराना नहीं है, किस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 1/2 पावर m डिवाइड बाय 1/2 रेज़ टू द पावर 13 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 30। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही रूल आ गया कि बेसेज आर सेम दे आर इन डिवीजन सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो m-13 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 30। अब बेसेज सेम है ना, 1/2 और 1/2 क्या फ़र्क पड़ता है कि फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना। 1/2 1/2, तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि बेसेज आर सेम सो वी कैन कंपेयर दियर पावर्स। और कितना आ गया, ये प्लस में चल जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 43। और वैसे भी आप रखोगे यहाँ पे अगर 43, देखो m इक्वल टू 43 आ गया ना। अब 43 यहाँ पे अगर रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 43 डिवाइड बाई 1/2 रेज़ टू द पावर 13। अब सॉल्व करो तो इसको, डिवीजन में है ना, 1/2 43 माइनस 13 यही तो आएगा, तो आंसर 30 यही तो आ रहा है राइट हैंड साइड की तरह। तो ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट। फिर से क्वेश्चन का नंबर चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। सारे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। 1/3 की पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल, और पावर +1 यहाँ पे 4/1 + 1, ये फिलहाल -1 ही कर रखते हैं, बाहर है वो तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 3/1 आ जाएगा, यहाँ 4/1 क्योंकि 1 1 टाइम्स है। अब ये क्या आ जाएगा 3 -4 क्योंकि 3/4, 3/1 तो 3 हो गया, 4/1 4 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये -1 की पावर -1 है तो -1 पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो 1/-1 रेज़ टू द पावर +1, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/-1, और लास्ट में क्या आएगा -1, क्योंकि 1 से 1 तो 1 ही आएगा ना। फिर से देखिए 4 - 3 -1 आ गया, क्योंकि 4 बड़ा था तो माइनस का आया,
पावर -1 थी। अब पावर 1 ये इसको भूल जाओ, पावर किसी की भी -1 होती है तो क्या करना पड़ता है उसको, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा उसे, और नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और +1 हो जाएगी उसकी पावर। अब क्या हो जाएगा, -1 की पावर +1 है, इसका मतलब कि -1 मल्टीप्लाई है 1 टाइम, तो -1 को 1 टाइम लिख दिया। अब -1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 डिवाइड करेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, आएगा आपका लास्ट में -1। बी पार्ट 5/7 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 रेज़ टू द पावर -4। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि पावर माइनस में तो पहले किस में करना है, इसको कन्वर्ट प्लस में करना है, ये तो हो गया प्लस में कन्वर्ट, जस्ट रेसिप्रोकल। सॉरी यहाँ पे 5/8 है तो 8/5 आ गया है ना, 5/8 8/5, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5/8 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करना है इवेल्युएट, तो हमें पूरा ओपन कर लीजिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 5 कितने टाइम है 4 टाइम्स, और 8 कितने टाइम्स है 4 टाइम। ठीक है, अब तो कर सकता है ये 1 2 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ये सारे कट गए। और कितना बचा फिर यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और नीचे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया 512 अपॉन मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके में ऐसे किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं आप 8 रेज़ दी पावर 7 5 रेज़ दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ दी पावर 4 8 रेज़ दी पावर 4। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करके, डिवीजन का रूल लगा के 7 - 4 करके 3 कर सकते हैं, वैसे भी आ जाता है आंसर, लेकिन डीपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे इसको एक्सपेंड किया गया। 8 को 7 टाइम लिखा, 5 को 7 टाइम्स लिखा, 5 को 4 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स, डिवाइड ऊपर नीचे करा तो आपका क्या आ गया, 3 बार 8 आया, 3 बार 5 आया, मल्टीप्लाई किया तो 512 अपॉन 125। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई 25 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू द पावर -8। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से नहीं समझा रहा हूँ आपको कि आप कैसे कट कर सकते हैं, मैं एक्सपेंड करके सिखाऊंगा कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना, इसके दूसरे तरीके ये होते हैं कि सीधे आप कट कर सकते हैं, 8 की पावर 4, यहाँ पे ये कट जाती है 4 पावर, यहाँ पे 8 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर 4 से कट जाएगा तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम करेंगे बेसिक रूल से एक्सपेंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए बेटा इसको पूरा इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहले तो यही रूल होता है कि माइनस वालों को क्या करना होता है, उसकी सही जगह पर पहुँचाना होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर -3 है तो ऊपर आ जाएगा, 5 की पावर +3 हो जाएगी, क्योंकि इसको ऊपर आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये माइनस में है। और यहाँ पे t की पावर -4 को नीचे ले जाएंगे +4, ये 10 तो पॉजिटिव में है तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये t की पावर -8 भी जो है ये भी ऊपर जाएगा, t की पावर 8 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में था ना, तो नीचे नहीं लिख सकते इसको। अब क्या आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे 25, इसको सॉल्व करते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, आ जाएगा आपका t की पावर 8 अपॉन t रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10। पूरा सॉल्व करना है, तो जो भी कट कुट होगा वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं इसको, 25 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय t को 8 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहो तो आप इससे t की पावर 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 आ जाएगा t की पावर। ठीक है, मैं पर एक लाइन ऐड करके सिखा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 ये कट गया, ये कट गया, ये देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि t की पावर 4 बचेगी वो ऐसे भी बच जाएगा। ठीक है ना, अब इसको ये कर सकते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 6 2 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t की पावर कितनी आ गई फिर 1 2 3 4। अब सॉल्व नहीं हो सकता तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ये तो एल्जेब्रिक आपकी वो हैं वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को तो आप t की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,
क्योंकि यहाँ पे सारा कर चुका है, 2 बचा हुआ है। तो टी की पावर 4 और 625। क्या किया सबसे पहले, टी की पावर -4 को नीचे ले गए, टी की पावर +4 बनाई, टी की पावर -8 को ऊपर ले गए, प्लस पावर बनाई इसकी। फिर उसके बाद -5 की पावर -3 थी, इसको भी ऊपर ले गए। जब सब कुछ प्लस में आ गया उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। टी को 8 टाइम्स लिख दिया, टी को 4 टाइम्स लिखा और यहाँ पे रिड्यूस किया किससे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ऊपर 125 मल्टीप्लाई बाई 5 हो 625 और यहाँ पे टी की पावर कितनी आ जाएगी, 4 और नीचे तो 2 रह गया तो 2 का ऐसे आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कैसे करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले जो भी नेगेटिव पावर्स हैं इनको पॉजिटिव पावर बनाएंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंट जो आपकी लिखी हुई हैं इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 ऊपर आ जाएगा और 6 भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल जगह जो है वो न्यूमरेटर में, तभी ये नेगेटिव में लिखा हुआ है नीचे। और यहाँ पे 125 तो पहले से है ही है। यहाँ पे 3 और ये 10 +5 आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 को 7 टाइम्स लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 10 कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है ना, क्योंकि 5 टाइम लिखा है, 5 टाइम लिखा है। ये तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 5 2 जा 10, इतने तो कट गए। अब 2 से भी कट सकते हैं ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब इस 3 से भी कट जाएगा, 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये वाला 3 कट गया, 3 से ये 3 भी कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ये 3 कट गया। तो बचा क्या, एक तो आपका 5 यहाँ से बचा, ये 5 बचा, 125। ठीक है, 125 5 जा होता है 625 और 625 5 जा होता है 3125। ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।